नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आर ओ के लिए हिंदी का टेस्ट सीरीज है और ये पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द विकल्प सी में है आखेट। तो फिर इसका तद्भव क्या होता है? आखेट का तद्भव शब्द होता है अहेर। अच्छा, अन्य विकल्प के बारे में देखें तो अंगरखा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अंगरक्षक। उसी तरीके से अस्सी का तत्सम शब्द होता है असिति और अहीर का तत्सम शब्द होता है आभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक साइड दिया हुआ है तद्भव और दूसरे साइड दिया हुआ है तत्सम। तो अंधा का अंध तत्सम शब्द होता है और अकड़ना एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है आकड़न, और अमेय का तत्सम शब्द होता है अमृत। तो ये अमेय और अमृत गौर से देख लीजिए, अमेय तद्भव शब्द है और अमृत जो है ये तत्सम शब्द है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी है। डी नंबर गलत है और यही हमारा आंसर होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एकल जो है ये दरअसल तत्सम शब्द है और अकेला जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तो फिर गलती क्या है? गलती ये है कि इस अकेला को होना चाहिए था इस वाले कॉलम में और इस एकल को होना चाहिए था इस वाले कॉलम में, तब जाके ये सही होता। तो इसलिए विकल्प डी में अकेला तद्भव शब्द का तत्सम होता है एकल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द विकल्प सी में है, गोद तद्भव शब्द है। तो फिर इसका तत्सम क्या होता है? गोद का तत्सम होता है क्रोध। ठीक है, अन्य विकल्प के बारे में देख ले तो ग्राम तत्सम शब्द है और ग्राम का तद्भव गांव होता है, खादिर का तद्भव खैर होता है और गमन का तद्भव गौना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन तद्भव तत्सम शब्द सुमेलित नहीं है? तो तद्भव तत्सम शब्द जो सुमेलित है, यानी कि पहले तद्भव होना चाहिए फिर तत्सम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उल्टा भी दे सकता है, दिया हुआ ये अभी भी। तो तद्भव पहला पद होना चाहिए और दूसरा पद होना चाहिए तत्सम। तो जो नहीं है उसको ढूंढना है, तो पहले जो है उसे देख लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो खप्पर क्या है? तद्भव शब्द है और खप्पर का तत्सम होता है खरपर। खाई का तत्सम होता है खाती और खाज का तत्सम होता है खरजू। जबकि कोढ़ एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है कुष्ठ, ठ से ठठेरा वाला, तो कुष्ठ होता है कोढ़ का तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आस का तत्सम शब्द तत्सम रूप क्या होगा? तो आस का तत्सम होता है आशा, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। इसके अन्य विकल्प में भी एक फैक्ट याद करने योग्य है, जैसे आश्रय जो है वो आश्रय तत्सम होता है आसरा का, तो आसरा तद्भव शब्द हो गया और इसका तत्सम हो जाता है आश्रय। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन तद्भव तत्सम सुमेलित नहीं है? तो तद्भव तत्सम जो सुमेलित नहीं है उससे पहले देख लेते हैं कौन सुमेलित है। तो जोड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है युक्त। जोवन का तत्सम होता है यौवन। जुआ का तत्सम होता है युक्त। जबकि जोगी का तत्सम जोड़ी नहीं योगी होता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि ये सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट, रीठा का तत्सम रूप क्या होगा? तो रीठा का तत्सम रूप अरिष्ट होता है। अरिष्ट बोल रहा हूँ ट से टमाटर वाला, तो क्योंकि अशुद्धि वाला भी तो शब्द आएगा तो उसमें इसे कंफ्यूज कर सकता है। देखिए इसमें मात्रात्मक रूप से फंसा सकता है, तो र पर छोटी की मात्रा है, अब आधा स यहाँ ट है तो ट को कभी कभी ठ बना देता है, तो ये ध्यान रखना है, ट है, अरिष्ट होता है, अरिष्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा अन्य विकल्प देख लेते हैं। तो रिक्त जो है, रिक्त का तद्भव होता है रीता और रुक्ष का तद्भव होता है रूखा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन तद्भव तत्सम सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। तो लहसुन का तत्सम लहसुन होता है, लंगोट का तत्सम लिंगपट होता है, लोहा का तत्सम लौ होता है, जबकि लौंग का तत्सम लवंग होता है। यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। याद रखना है लौंग का तत्सम लवंग। नेक्स्ट, मूछ का तत्सम रूप क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि मूछ जो है ये तद्भव शब्द है, तो मूछ का तत्सम शब्द शमश्रु होता है, ये वाला समश्रु। तो ये अशुद्धि वाले में भी आ सकता है, तो देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है, समश्रु, ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा। नेक्स्ट, मौक्तिक किसका तत्सम रूप है? तो मोती है, मोती का तत्सम मौक्तिक होता है, यानी कि मोती तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, अच्छा एक और है यहाँ पर याद करने वाला, जैसे मौसी, तो मौसी का तत्सम क्या होता है? मातृ श्वसा। मौसी मम्मी की बहन को बोलते हैं मौसी, तो पता ही होगा, और इसका मौसी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है मातृ श्वसा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहले तद्भव है, तो यह का तत्सम होता है एस, यहाँ का तत्सम अत्र, यों का तत्सम एवं और रानी का तत्सम क्या होता है?
राज्ञी होता है, जबकि यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, तो रानी का तत्सम राज्ञी होता है। जानबूझ के मैं वो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि गलत सुनना ही नहीं है, और जो सही रहेगा उसी को सुनेंगे तो वो फिर अवचेतन मन में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सरसों का तत्सम रूप क्या है? तो सरसों का तत्सम रूप सरसप होता है। फिर से बोल रहा हूँ, सरसों तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप सरपस होता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। और सरपस में मूर्धनी श वाला यूज हुआ है, एक डंटी सा है शुरू वाला, फिर है मूर्धनी श, मूर्धन्य स जिसको कहते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर विकल्प है सत्व। तो सत्व एक तत्सम शब्द है, किसका? सत्ता का। सत्ता तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है सत्व। नेक्स्ट देखते हैं, इधर है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तद्भव और तत्सम देखना है, तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। मदारी का तत्सम मंत्रकारी होता है, भौं का तत्सम भ्रू होता है, बार का तत्सम द्वार होता है, जबकि बिनती का तत्सम विनति होता है। यहाँ पर अशुद्धि ज़्यादा है, वनति लिखा हुआ है, अशुद्धि वाला भी मामला बनता है। तो देखिए बिनती इस तरह से लिखा हुआ, मैं जूम कर दिया हूँ। और विनति का तत्सम होता है विनति, व पर छोटी की मात्रा, न और फिर त पर भी छोटी की मात्रा, ठीक है, तो ध्यान रखना ही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसे देख लेते हैं। भंडार का तत्सम भंडार का तत्सम होता है भांडागार, भत्ता का तत्सम वक्त, महुआ का तत्सम मधुक, ठीक है, जबकि भांजा का तत्सम होता है भागने, भा पर आकार है, भगने नहीं भागने। नेक्स्ट देखते हैं, नारियल का तत्सम रूप क्या होता है? तो ये प्रीवियस ईयर में 2-3 बार आपको मिलेगा, अभी वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा, तो टेस्ट की तरह उसको बना लीजिएगा। क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज में तो क्वेश्चन जो होते हैं वो तो ठीक है, होते हैं, उनकी मजबूरी होती है, इतने सारे टेस्ट बनाने क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि उससे दिशा हमेशा सही रहता है, इधर उधर भटकाव नहीं होगा तैयारी में, तो इसलिए प्रीवियस ईयर जरूर देखना चाहिए। नारियल का तत्सम रूप होता है नारिकेल। अब देखिए मुझे जो फैक्ट याद आ रहा है मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा नारियल का, तो उसमें 2 ऑप्शन था, एक था नारी, इस तरह से रा पर मात्रा था नारिकेल, और एक था इस तरह से नारी। तो अब किसी ने इस तरह से लगाया, किसी ने इस तरह से लगाया, तो शायद केस हुआ होगा हाई कोर्ट में, तो दोनों आंसर को मारा था, ठीक है, दोनों आंसर को सही मान लिया उसने। र पर छोटी की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, दोनों हो जाएगा नारिकेल में। फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है? डी नंबर, ठीक है, डी नंबर या नारिकेल यहाँ पर है, तो इसी को याद रखा जाना चाहिए फिलहाल, क्योंकि बाद में फिर से इसी क्वेश्चन को यूपीपीसीएस ने पूछा और उसके बाद आंसर यही वाला दिया था नारिकेल, तो इसलिए हमें ध्यान यही रखना चाहिए, र पर छोटी की मात्रा है। तो ये छोटी की मात्रा ध्यान रखाने के लिए मैंने इतनी सारी स्टोरी बताई है, तो अगर आपको ध्यान रहेगा तो मैं सफल हुआ। नारिकेल, र पर छोटी की मात्रा और ना पर आकार। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से तद्भव तत्सम सुमेलित नहीं है? तो तद्भव तत्सम कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। देवर का तत्सम होता है द्विवर, दो का तत्सम होता है दौ, नंगा का तत्सम होता है नग्न, जबकि दोना का तत्सम होता है द्रोण। यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, दोना का तत्सम द्रोण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसे पहले देख लेते हैं। तोंद का तत्सम तुंद होता है, तेल का तत्सम तैल होता है। अच्छा, ये भी प्रीवियस में आया हुआ है, तो तेल का तत्सम तैल यानी ऐ की मात्रा है। त्योहार का तत्सम तिथिवार होता है, और दही का तत्सम क्या होता है? होता तो दधी ही है, और यहाँ लिखा हुआ भी दधी ही है, लेकिन फिर गलत क्यों हो गया? इसलिए गलत हो गया क्योंकि मात्रात्मक अशुद्धि हो गई। ध्यान रखिएगा, दधी में ध पर छोटी ई की मात्रा होती है, और यहाँ पर दधी लिख करके भी बड़ी ई की मात्रा दे दिया, इसलिए गलत हो गया है। तो अशुद्धि वाले में भी काम आएगा और बाकी तत्सम तद्भव में तो काम आएगा ही। मैं फिर से बोल देता हूँ, दही का तत्सम होता है दधी, बस ध्यान रखा जाना चाहिए कि दधी में ध पर छोटी की मात्रा होगी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द इसमें पाहन है, पाहन तद्भव शब्द होता है, जबकि पुत्र वधु पर्ण पटल ये तीनों तत्सम शब्द है, ठीक है। तो प्रश्न ये आना चाहिए मन में कि पाहन का फिर तत्सम क्या होगा? तो पाहन का तत्सम होता है पाषाण, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी है, जैसे पर्ण, तो पर्ण का तत्सम पर्ण का तद्भव क्या होगा? पर्ण का तद्भव पन्ना होता है। पुत्र वधु का तद्भव तो आपको पता ही होगा पतोहू होता है, जिसको कहीं कहीं पुतोहू भी बोल देते हैं, तो पतोहू होता है। नेक्स्ट, पटल का तद्भव पलड़ा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो तद्भव है फिर तत्सम है, तो जो सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। घूंघट का तत्सम गुंजा होता है, चांदनी का तत्सम चंद्रिका होता है, चितेरिया का तत्सम चित्रकार होता है, जबकि चांद का तत्सम चंद्र होता है, चंद्रमा नहीं, तो चांद का तत्सम चंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा? तो टकसाल का तत्सम रूप
टंकशाला होता है। ये देखिए, ये वाला अशुद्धि वाले में भी आ सकता है। तो ट के ऊपर बिंदु है और स कौन सा यूज हुआ है, ये पाठशाला वाला स यूज हुआ है, यानी तालाबी श। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। झरना का तत्सम निर्झर होता है, जत्था का तत्सम यूथ होता है, तीखा का तत्सम तीक्ष्ण होता है, जबकि झीना का तत्सम जीर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है वो पहले देख लेते हैं। कंगन का तत्सम कंकड़, कटहल का तत्सम कंठफल, कपास का तत्सम करपास और कपड़ा का तत्सम होता है करपट। तो कई बार ये आपको प्रीवियस में मिलेगा, जब 2010 से 2016 यानी 20 तक के एग्जाम जो हुए उसका देखेंगे तब। तो कपड़ा का तत्सम करपट। नेक्स्ट, कर्तव्य के लिए तत्सम रूप क्या है। तो कर्तव्य है, यानी कि कर्तव्य क्या है, कर्तव्य तद्भव शब्द हो गया, इसका तत्सम रूप कर्तव्य है। तो देखिए इसका अशुद्धि वाला में भी आ सकता है, क है, त है, त के ऊपर र है और आधा व और य है। ठीक है, एक बार पता है अशुद्धि कैसा इसमें मुझे दिखा, ये व के जगह आधा व के जगह आधा ब दे दिया, बाकी सब सही लिखा था और वो फिर उस तरह से गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है, बारीकी से ध्यान देना है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। जमाई का तत्सम जो होता है वो जामृति होता है, जामर्ती, ज म आकार त्र, जामर्ती ऐसा होता है। लग रहा है कुछ उच्चारण गलत हो रहा है क्या मेरा, तो मैंने लिख के दिखा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, जवान का तत्सम युवान होता है और डंक का तत्सम दंस होता है, जबकि जलना का तत्सम ज्वलन होता है और ज्वलन में आधा ज है तो ज्वलन। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। नेक्स्ट, कठपुतली के लिए तत्सम रूप क्या है। तो काष्ठ पुत्तलिका। मैं फिर से प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। काष्ठ, काष्ठ है ठ से ठठेरा वाला, तो काष्ठ पुत्तलिका, और पुत्तलिका में त जो है ये त कुत्ता वाला त है, त के ऊपर जो है यहाँ पर। तो ध्यान रखना है, काष्ठ पुत्तलिका होता है कठपुतली का तत्सम रूप। तो इसको एकदम गौर से ध्यान रखना है, ना होवे तो वीडियो पॉज करके लिख ही लीजिए एक बार देख करके। नेक्स्ट, कोठा के लिए तत्सम रूप क्या होगा। तो कोठा के लिए तत्सम रूप कोष्ठक होता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या करेगा, ठ की जगह ट दे देगा, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, कोष्ठक। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो चैत का तत्सम चैत्र होता है, चार का तत्सम चतवारी होता है, छुरी का तत्सम छुरिका होता है, जबकि जनेऊ का तत्सम यगोपवीत होता है। यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। पाना का तत्सम प्रापन, पापड़ का तत्सम परपट, पिटारा का तत्सम पिटक, पानी का तत्सम पानीय होता है, प न परी की मात्रा और यह पानीय, जबकि यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। तो पानी का तत्सम पानीय। नेक्स्ट, 29, प्रक्षण के लिए तद्भव रूप क्या होगा। तो प्रक्षण का, सॉरी प्रक्षण नहीं लिखा हुआ है, मरक्षण लिखा हुआ है, म पर र है, यहाँ पर म के नीचे र है। देखिए मैं लिख के देखता हूँ यहाँ पर, मरक्षण। तो मरक्षण का तद्भव रूप होता है मक्खन, यानी कि मक्खन का तत्सम क्या होगा, तो मरक्षण होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अच्छा, मच्छर का क्या होगा। मच्छर का मत्सर होता है और मक्खी का मक्षिका होता है। तो ये तत्सम दोनों शब्द थे। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है देख लेते हैं। बंदर का तत्सम बानर, बछड़ा का तत्सम वत्स और बढ़ना का तत्सम वर्धन, जबकि बड़ा का तत्सम वृतक होता है और वृतक में त के ऊपर कुत्ता वाला त है, तो बड़ा का तत्सम होता है वृतक। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है बड़का, तो बड़का नहीं होगा, वृतक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए दिव्य चक्षु के लिए यूज होता है और अंधा का ये पर्यायवाची शब्द भी है, कालिदास का बोध होता है इससे, तो दिव्य चक्षु विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अतीन्द्रिय किसके लिए यूज होता है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। नेक्स्ट, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है, तो जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं, विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह्य बोलेंगे, और जो जूठा ना हो तो उसके लिए अनुच्छिष्ट बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो जूठा ना हो उसे अनुच्छिष्ट बोलते हैं, ट है लास्ट में। जो किए गए उपकार को ना मानता हो तो कृतघ्न बोलते हैं, और कृतघ्न में आधा घ है। एक होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ में मतलब जो मानता है उपकार को कि हाँ भाई इसने मेरी मदद की थी, और जो उपकार को माने ही ना, मदद भी ले लिया किसी से और उसके बाद उसी को आंखें दिखाया, तो उसे बोलते हैं कृतघ्न है ये, और उसमें आधा घ है। नेक्स्ट देखते हैं,
जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो वाचस्पति है। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार होता है उसे वाचस्पति कहते हैं। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, बाग्मी किसे कहेंगे? तो जो भाषण देने में चतुर होता है उसे बाग्मी कहते हैं। विशेषज्ञ तो किसे कहते हैं? आपको पता ही होगा, किसी विषय का विशेष ज्ञान, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। और वामाचारी किसे कहते हैं? तो सामाजिक मान मर्यादाओं के विपरीत कार्य करने वाले को वामाचारी कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति सामाजिक मान मर्यादाओं के विपरीत कार्य करता है उसे वामाचारी कहते हैं। नेक्स्ट, वर्धमान शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वर्धमान शब्द के लिए जो बढ़ रहा है उसे वर्धमान कहते हैं। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, जो निरंतर वर्षों से होता रहे उसे वर्षानुवर्ष कहते हैं। नेक्स्ट, जिसकी सभी कामनाएं पूरी हो गई हो उसके लिए शब्द आप्रकाश है। अपराकार है, ध्यान रखना है, आप्रकाश। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, आशातीत किसे कहेंगे? आशा से बहुत अधिक को आशातीत कहते हैं। इप्सित किसे कहा जाता है? जिसकी इच्छा पूरी की गई हो उसे इप्सित कहते हैं। और उत्थिप्त, मैं फिर से बोलता हूँ, उत्थिप्त किसे कहेंगे? अभी भी नहीं बोलने आ रहा है, मैं लिख के बोलता हूँ। ऊ आदत है, छोटी की मात्रा है, और छ है उत्तिच्छ, और प होता है उत्तिक्षिप्त। तो उत्तिक्षिप्त का मतलब होता है इस ऊपर की ओर उछाला गया, उसको बोलते हैं उत्तिक्षिप्त। नेक्स्ट देखते हैं, आधि दैविक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आधि दैविक शब्द के लिए प्रयोग जाता है दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला, उसे आधि दैविक बोलते हैं। ठीक है, जीवों द्वारा होने वाला दुख आधि भौतिक होता है। तो जीवों द्वारा होने वाला दुख आधि भौतिक कहलाता है। दैव या प्रकृति के द्वारा होने वाला दुख को आधि दैविक कहते हैं। नेक्स्ट, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, उसके लिए शब्द क्या होता है? अहम मन्यता। फिर से बोल रहा हूँ, अहम मान्यता नहीं है, अहम मन्यता। इसमें आकार सिर्फ और सिर्फ त के बाद है, और आधा म भी है, ह के ऊपर बिंदु भी है। तो फिर से बोल रहा हूँ, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, इसके लिए बोलते हैं अहम मन्यता। अच्छा, आंतरिक किसे बोलते हैं? आंतों में होने वाले को आंतरिक बोलते हैं। अहेतुक किसको बोलते हैं? तो जिसमें किसी एक का हेतु यानी एक का कारण न हो उसे अहेतुक बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो जो कामना रहित हो उसे निष्काम कहते हैं, सही है। ईश्वर का को न मानता हो उसे नास्तिक कहते हैं, यह भी सही है। जो आंखों के परे हो उसे परोक्ष कहते हैं। जबकि विकल्प बी जो इसका आंसर है, धारणा करने में समर्थ, उसको धार ईशु कहते हैं। धार ईशु, और ईशु में जो स है वो मूर्धन्य स है। ठीक है, क्योंकि मूर्धा से उसका उच्चारण होता है। तो धारणा करने में समर्थ जो है उसके लिए धार ईशु शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, दुर्दम शब्द के लिए एक वाक्य है। तो दुर्दम शब्द के लिए एक वाक्य होता है जिसका दमन करना कठिन है, उसे बोलते हैं दुर्दम। सांघातिक शब्द का अर्थ क्या है? तो प्राणों पर संकट लाने वाला को सांघातिक कहते हैं। 41 नंबर है, जो जमकर ठोस हो गया हो के लिए शब्द है आस्यान। अ पर भी आकार है और य पर भी आकार है, तो आस्यान। ठीक है, द्वियामा किसे कहेंगे? रात्रि का दूसरा पहर को द्वियामा कहते हैं। और आसेवन, बार बार होने वाले को आसेवन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और है इसमें, प्रमिति। प्रमिति के लिए मनुष्य की साधारण मृत्यु के लिए प्रमिति शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शब्द है कौन सा? समिधा। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? पहले सुमेलित वाला देख लेते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जिससे लाभ न प्राप्त हो उसे अलभ्य कहा जाता है। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला अनुसंगी कहलाता है। जबकि जिस पर अपना अधिकार हो उसे क्या बोलते हैं? आत्मनीम बोलते हैं, आत्मनीम। तो विकल्प, अच्छा यहाँ पर कुछ और लिखा हो, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा किसे बोलते हैं? अरे मतलब आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग तो मिल ही जाते हैं जो अपनी प्रशंसा खुद ही खुद बड़ाई करते रहेंगे, हम ये हम वो। तो उसके लिए शब्द क्या होता है? आत्मश्लाघा। एक आध दो बार प्रयोग कर लीजिए ऐसे लोगों पर, ऐसे शब्दों का, कि ये आत्मश्लाघा व्यक्ति है। मतलब क्या? अपनी प्रशंसा स्वयं करने के लिए स्वयं करता है, उसे आत्मश्लाघा कहेंगे। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये महत्वपूर्ण है वैसे। जो इस संसार के बाहर की वस्तु हो के लिए शब्द यूज होता है अलौकिक। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना के लिए शब्द प्रयोग होता है अपरिग्रह। तो विकल्प 20 का सही हो गया। नेक्स्ट, पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण, उसके लिए अनोट शब्द का प्रयोग होता है। तो विकल्प 20 के लिए सही आंसर हो गया। अच्छा, अकुसिद किसे कहते हैं? तो लाभ या सूद न लेने वाले को अकुसिद कहते हैं। अंतरिका किसे कहा जाता है? दो मकानों के बीच की जो गली होती है उसे अंतरिका कहा जाता है। और अजाब से क्या मतलब है? तो पाप के बदले मिलने वाला दुख, उसे बोलते हैं अजाब। तो ना पाप करो ना अजाब पाओ, मतलब कि पाप के बदले जो मिलता है दुख इसलिए मिलता है क्योंकि पाप करते हैं। नेक्स्ट,
जिसका इलाज ना हो सके के लिए एक शब्द है। तो जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए शब्द क्या है? दुसाध्य है। दुसाध्य यानी कि विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। मतलब जिसका समाधान एवं उपचार कठिन हो तो उसे दुसाध्य बोलते हैं। और जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए क्या शब्द था भाई? इसके लिए भी तो यही शब्द है, जिसका इलाज ना हो सके। असाध्य है क्या? देखता हूँ एक बार। हाँ, इसका यही होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए है। मैं फिर से बोलता हूँ, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए बोलते हैं असाध्य, और जिसका समाधान या उपचार कठिन हो तो उसके लिए बोलते हैं दुसाध्य। फिर से बोल देता हूँ, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए शब्द होता है असाध्य, जिसका समाधान एवं उपचार कठिन हो उसे बोलते हैं दुःसाध्य। ठीक है, नेक्स्ट। तालाब में खिला हुआ कमल के लिए शब्द यूज होता है सरसिज। तो इस तरह का आए थे कई क्वेश्चन। मतलब लाल कमल को बोलते हैं कोकनद, कमल की डंटी को बोलते हैं मृणाल, और सरसिज किसे कहा जाता है? तालाब में जो खिला हुआ कमल है उसे सरसिज। सरोवर से है तो सरोवर मतलब नदी होता है, तो इसलिए तालाब में खिला हुआ कमल नदी होता है कि तालाब ही होता है। 3 फैक्ट याद रखना है। कोकनद बोलते हैं लाल कमल को, सरसिज बोलते हैं तालाब में खिले हुए कमल को, मृणाल बोलते हैं कमल की डंडी को। नेक्स्ट है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज के मतलब तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले के लिए शब्द यूज होता है अंत्यज। ठीक है। अच्छा, अंत्यज लिखा हुआ कैसे, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अशुद्धि शुद्धि शब्द जो होता है ना, वर्ण शुद्धियाँ, उसमें ये आता है। तो अ के ऊपर बिंदु है और आधा त है और य ज है। ठीक है। अच्छा, अंडे से पैदा होने वाले के लिए कौन सा शब्द है? अंडज। नेक्स्ट, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए क्या शब्द है? तो उसे अंतेवासी कहते हैं। तो फिर शिष्य किसे कहते हैं? जो गुरु का अनुकरण करे उसे शिष्य कहा जाता है, और जो गुरु के समीप अध्ययन करता है उसे अंतेवासी कहते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 1 से अधिक बार आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखा जाना चाहिए इसको। आश्रमवासी है तो आश्रम में निवास करने वाले को आश्रमवासी कहते हैं, तो सामान्य है। नेक्स्ट, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसके लिए प्रयोग होता है अजात शत्रु। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अजात शत्रु भारत में किसी राष्ट्रपति को कहते हैं, क्या नाम उनका? खैर यहाँ देख लेते हैं हिंदी पहले। अजन्मा, तो जिसका जन्म ही ना हुआ उसके लिए शब्द अजन्मा है। अजय किसे कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके। आक्रांत किसे कहते हैं? जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। और अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। 53 देखते हैं, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो के लिए शब्द यूज होता है कृत्य कार्य। फिर से बोल रहा हूँ, देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। क के नीचे र है, कृत्य हो गया, और कार्य, तो कार्य तो जैसे लिखते हैं, इसके लिए कृत्य कार्य ये शब्द है। और कृत्य कार्य का मतलब होता है जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसे बोलते हैं कृत्य कार्य। अच्छा, कृतागम किसे कहेंगे? तो जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो उसे कृतागम कहेंगे। कृत्य किसे कहेंगे? अच्छा, कृत्य कभी कभी अशुद्धि के रूप में पूछ देगा। तो कृत्य पहले तो कृत्य कार्य जैसा ही कृत्य लिखा हुआ है, लेकिन कृत्य बाद में जो आया उसमें आधा त आ गया है। गौर से देखिए, मैं पेन के से संकेत कर देता हूँ। देखिए, कृत्य इसके लिए वाक्य है, कार्य संपन्न होने पर जो अत्यधिक प्रसन्न होता है उसके लिए शब्द है कृत्य। और कृत्यकार किसे कहेंगे? जिसका कार्य सिद्ध हो चुका उसे कृत्यकार कहते हैं। अच्छा, कृतज्ञ एक होता है, तो अभी तो हमने देख ही लिया था कि जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं, और कृतज्ञ में आधा घ है। नेक्स्ट, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? गुरुघ्न। गुरुघ्न में भी आधा घ ही है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, गुरुडम किसे कहते हैं? स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना उसे गुरुडम कहते हैं। और गंगा के पुत्र के लिए शब्द गंगे ही होते यूज। आदंत के लिए उपयुक्त वाक्य है, तो आदि और अंत, इसके लिए आदंत यूज होता है, तो विकल्प 20 का सही हो गया सही आंसर। अच्छा, आदि से अंत तक रहेगा तो ये था अभी आदि और अंत, तो आद्यंत था। और आदि से अंत तक रहेगा तो आद्योपांत। और अंत या नाश करने वाला तो अंत तक कहते हैं इसको। जो मृत्यु के समीप हो उसे मरणासन्न कहते हैं। 56, रेचक के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? खाली करने वाले को रेचक कहते हैं। अच्छा, जो रंग का मंच है उसे रंगमंच, रक्त से सना हुआ को रक्त रंजित, और जो रथ पर सवार है उसे रथी, और खाली करने वाले को रेचक। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है? तो निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है जिसे किसी का भय ना हो उसे निर्भय कहते हैं। जो किसी से डरे ना उसे निडर कहेंगे। जो पुरुष कायर है उसे कायर पुरुष कहते हैं। जिसमें उत्साह ना हो उसे निरुत्साह कहते हैं। अच्छा, निरुत्साह में अशुद्धि वाले में देखिए क्या कन्फ्यूजन होगा। नी तक तो आप पकड़ ही लेंगे, ये रू इस तरह का है, ठीक है, और आधा त है, तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि रू में भी ना 2 होता है, एक रू ऐसा होता है और एक रू ऐसा होता है, इस तरीके से एक रू में ऊ की मात्रा होती है। तो यहाँ पर कैसा था? ऊ की मात्रा था कि नहीं था? तो इसमें ऊ की मात्रा है, निरुत्साह।
नेक्स्ट, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए एक सही शब्द है। तो दो भाषा वाले बीच के बीच में जो मध्यस्थता करते हैं उसे दुभाषिया कहते हैं। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, द्विभाषी किसे कहते हैं? तो जो दो भाषा बोलने वाला उसे द्विभाषी, और जो दो भाषा के बीच में मध्यस्थता करता है उसे दुभाषिया। इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज होता है दुभाषिया का। नेक्स्ट, अपाद मस्तक शब्द के लिए क्या वाक्य है? तो पैर से मस्तक तक के लिए अपाद मस्तक बोलते हैं, ठीक है। और सिर का मुकुट सिरमौर। वह जो पैर से पान करता है तो उसे पादप कहते हैं। इसीलिए जाइलम जो होता है, जाइलम से जल प्राप्ति करता है वृक्ष, तो वह जो पैर से पान करता है। अच्छा, वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो उसे अप्राप्त काम कहते हैं। आप्त काम, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, आप्त काम शब्द है, ये यूज होता है वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी उसके लिए यूज होता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर था। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से पहले आपसे निवेदन है, देखिए मुझे मार्च से पहले 1000 सब्सक्राइबर पुराने हैं, वरना चैनल जाएगा बंद हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर तो करिए ही, चेक कर लीजिएगा जाने से पहले कि अगर सब्सक्राइब है तब तो ठीक है, नहीं सब्सक्राइब है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनालिटिक्स में बता रहा है कि 52% जो हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। तो भाई जितने लोग देख रहे हैं उतने भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो टारगेट पूरा हो जाएगा, चैनल बंद होने से बच जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी अंतः कथा है। तो ये तो सुमेलित है, सही है। ये एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी को अंतः कथा कहते हैं। और ऋण देने वाला व्यक्ति क्या होता है? उत्तमर्ण होता है। ये भी सही है। अच्छा, कर्म में बाधा डालने वाले को कर्मोपघात कहते हैं। आप देखिए, ये देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ शब्द है कर्मोपघात। तो कर्मो इस तरह से लिखा गया, ऊपर में बिंदु है, तो कहीं पर एक जगह पता है क्या है, ऐसे लिखा हुआ है लेकिन बिंदु ऊपर में गायब है, तो वो गलत है। तो ये बारीकी चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। कर्मों के पास यहाँ पर है बिंदु, तो कर्मोपघात कहते हैं कर्म में बाधा डालने वाले को, ठीक है। और जो सदा शुभदायक रहता है उसके लिए शब्द है सदाशिव, न कि सदाव्रत। तो सदाव्रत किसे कहते हैं? जहाँ खाना मुफ्त में दिया जाता है उसे सदाव्रत कहते हैं। और जो सदा शुभदायक रहता है उसे सदाशिव कहते हैं। वीडियो से संबंधित सुझाव दीजिए, किस पर और वीडियो आप बनवाना चाहते हैं मुझसे आप ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी बात को पूरी तरह से अमल में लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।